हेलो दोस्तों, मैं गौरव कुमार आप लोगों का आपके अपने चैनल एनिमेटेड स्टडी क्लास में स्वागत करता हूं। मैं आप लोगों के लिए इस हफ्ते मैंने जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन कराए थे उनका रिवीजन लेकर आया हूं, जो आपके होने वाले एग्जाम लाइक एसएससी, सीएचएसएल, सीजीएल, आरआरबी, एनटीपीसी, यूपीएसआई, डीआरडीओ, एमटीएस आदि में पूछे जा सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी कि वीडियो को लाइक व शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें। मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, मैंने इन क्वेश्चनों को बहुत ही डिटेल में पढ़ाया है। यहाँ पर मैं केवल वन लाइनर के रूप में इन्हें लेकर आया हूँ, केवल रिवीजन के लिए। अगर आप इन क्वेश्चनों को डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो मेरी जितनी भी पिछली क्लासें हैं आप उन्हें वहाँ पर डिटेल में पढ़ सकते हैं। तो चलिए इन क्वेश्चनों को रिवीजन के रूप में देखते हैं। हाल ही में विश्व कुष्ठ दिवस मनाया गया, यह कब मनाया जाता है? तो हर जनवरी के हर अंतिम रविवार के लिए। किसके लिए? जनवरी के अंतिम रविवार के लिए यह हर वर्ष मनाया जाता है। तो इस बार जो मनाया गया यानी कि जनवरी का अंतिम रविवार जो पड़ा था वो 31 जनवरी को पड़ा था। कब? 31 जनवरी को पड़ा था। तो इस बार ये जो मनाया गया वर्ल्ड लेप्रोसी डे, तो यह जो अंतिम रविवार को मनाया जाता है, तो इस बार जो 31 जनवरी के लिए मनाया गया वर्ल्ड लेप्रोसी डे। उम्मीद है आप लोग क्वेश्चन समझ पा रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में कजाकिस्तान में भारत का राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? तो शुभदर्शिनी त्रिपाठी को कजाकिस्तान में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है। हाल ही में 73वां शहीद दिवस मनाया गया, यह किस भारतीय महापुरुष से संबंधित है? तो महात्मा गांधी का 23वां यानी कि 73वां शहीद दिवस मनाया गया है। ठीक है, कब? 30 जनवरी के लिए यह शहीद दिवस मनाया जाता है। ठीक है। हाल ही में एशियाई क्रिकेट परिषद का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो एशियाई क्रिकेट परिषद का नया अध्यक्ष चुना गया जय शाह को, जो अमित शाह के बेटे हैं। उन्हें एशियाई क्रिकेट परिषद का नया अध्यक्ष चुना गया है। हाल ही में किस ई कॉमर्स कंपनी ने अपना लोगो चेंज किया है? तो अभी हाल ही में मिंत्रा ई कॉमर्स कंपनी है जिसने अपना लोगो चेंज किया है। ठीक है। हाल ही में चिल्लई कला त्योहार खबरों में है, यह किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है? तो यह जो चिल्लई कला त्योहार है यह जम्मू कश्मीर में यानी कि केंद्र शासित प्रदेश है जम्मू कश्मीर, उसमें मनाया जाता है। ठीक है, और यह ठंडों का त्योहार है। हाल ही में आयोजित एशियाई ऑनलाइन शूटिंग चैंपियनशिप में कौन सा देश शीर्ष पर रहा? तो हाल ही में जो एशियाई ऑनलाइन शूटिंग चैंपियनशिप आयोजित हुई थी, तो उसमें अपना देश भारत 11 पदक के साथ 11 पदक के साथ शीर्ष पर रहा था। ठीक है। हाल ही में वायुसेना के सामरिक बल कमान का नया प्रमुख किसे बनाया गया है? तो अभी हाल ही में वायुसेना के सामरिक बल कमान का नया प्रमुख बनाया गया राजेश कुमार को। किसे? राजेश कुमार के लिए। मैं आप लोगों को एक बार फिर से बता दूं, मैंने इन क्वेश्चनों को बहुत ही डिटेल में पढ़ाया है। अगर फिर से डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो आप मेरी पिछली वीडियो देख सकते हैं। यहाँ पर केवल वन लाइनर के रूप में मैं पढ़ा रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में जारी कोरोना वायरस प्रदर्शन सूचकांक में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो अभी हाल ही में जो कोरोना वायरस प्रदर्शन सूचकांक जारी किया गया था उसमें न्यूजीलैंड शीर्ष पर रहा था। कौन? न्यूजीलैंड। और अपने देश की रैंक कितनी थी? 86 अपने देश की रैंक थी, यानी कि भारत की रैंक 86 और शीर्ष स्थान पर न्यूजीलैंड रहा था। हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्कूलों के पाठ्यक्रम में 11 स्थानीय भाषाओं को शामिल करने का निर्देश दिया है? तो अभी हाल ही में सिक्किम की राज्य सरकार ने स्कूल के पाठ्यक्रम में 11 स्थानीय भाषाओं को शामिल करने का निर्देश दिया है। हाल ही में विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया गया? तो अभी हाल ही में वर्ल्ड आर्द्रभूमि दिवस मनाया गया 2 फरवरी को। कब? 2 फरवरी को वर्ल्ड आर्द्रभूमि दिवस यानी कि वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाया जाता है। हाल ही में किस देश में सेना के द्वारा तख्ता पलट की कोशिश की गई है? तो अभी हाल ही में म्यांमार में सेना के द्वारा तख्ता पलट की घोषणा की गई और वहां पर 1 साल का आपातकाल की घोषणा कर दी गई है, यानी कि इमरजेंसी लागू कर दी गई 1 साल के लिए। ठीक है। हाल ही में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने किस शब्द को वर्ष 2020 का हिंदी भाषा का शब्द घोषित किया है? तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने वर्ष 2020 का आत्मनिर्भरता वर्ष 2020 का हिंदी शब्द घोषित किया है। और 2020 का तो आत्मनिर्भरता है, 2019 का क्या था? संविधान। क्या था? संविधान। उम्मीद आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ पा रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारत ने F-50EX विमान को लेकर किस देश से बातचीत की है? तो अभी हाल ही में अपने देश भारत ने F-50EX विमान को लेकर अमेरिका से बातचीत की। अमेरिका की एक कंपनी है बोइंग कंपनी, उसका यह फाइटर जेट है F-50EX,
उसके लिए लेकर भारत ने अमेरिका से बात की है। हाल ही में आरबीआई ने किस बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है? तो अभी हाल ही में आरबीआई ने शिवम सहकारी बैंक, किसका? शिवम सहकारी बैंक है महाराष्ट्र की, उसका लाइसेंस रद्द कर दिया है। हाल ही में बीसीसीआई ने 87 साल में पहली बार किस ट्रॉफी को रद्द किया है? तो अभी हाल ही में जो बीसीसीआई है उसने 87 सालों में पहली बार रणजी ट्रॉफी के लिए, किसकी? जो रणजी ट्रॉफी होती है उसके लिए रद्द किया है। वर्ष 2020 में, कब? वर्ष 2020 में किस राज्य की, यानी कि किसने रणजी ट्रॉफी जीती थी? तो वर्ष 2020 में रणजी ट्रॉफी जीती थी सौराष्ट्र ने। किसने? सौराष्ट्र ने रणजी ट्रॉफी जीती थी 2020 में। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारत अंतर्राष्ट्रीय रेशम मेले के 8वें संस्करण का उद्घाटन किसने किया है? तो भारत अंतर्राष्ट्रीय रेशम मेला का 8वां संस्करण नई दिल्ली में मनाया जा रहा है, तो उसका उद्घाटन किया है स्मृति ईरानी ने। किसने? जो हमारे कपड़ा मंत्री हैं स्मृति ईरानी, उनके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। हाल ही में नासा का कार्यकारी प्रमुख किस भारतीय अमेरिकी को नियुक्त किया गया है? तो नासा का कार्यकारी प्रमुख बनाया गया है भावना लाल के लिए। किसके लिए? भावना लाल के लिए। भारतीय अमेरिकी हैं ये, इन्हें नासा का कार्यकारी प्रमुख बनाया गया है। नासा की फुल फॉर्म पूछ ली जाती कभी कभी, तो नासा की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल एरोनॉटिक स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। क्या है? नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है। हाल ही में यूवी रेस से सैनिटाइज की जाने वाली पहली मेट्रो सेवा कहाँ शुरू की गई है? तो अभी हाल ही में यूवी रेस से सैनिटाइज की जाने वाली पहली मेट्रो सेवा देश की लखनऊ मेट्रो में शुरू की गई। कहाँ पर? लखनऊ कहाँ पर है? यह उत्तर प्रदेश की राजधानी है और जो गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है। तो जो लखनऊ मेट्रो है वहाँ पर जो मेट्रो के कोच हैं उन्हें अब यूवी रेज यानी कि अल्ट्रावायलेट रेस से उन्हें सैनिटाइज किया जाएगा। हाल ही में HAL के नए प्लांट का शुभारंभ किसने किया है? HAL की फुल फॉर्म पूछ ली जाती है, तो HAL की फुल फॉर्म है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। क्या है? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के नए प्लांट का शुभारंभ किया है हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। किसके द्वारा? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी के द्वारा इसका नए प्लांट का उद्घाटन किया गया है। हाल ही में भारत का पहला डॉग पार्क कहाँ स्थापित किया गया है? तो भारत का पहला डॉग पार्क स्थापित किया गया है चंडीगढ़ में। कहाँ पर? चंडीगढ़ में भारत का पहला डॉग पार्क स्थापित किया गया है। हाल ही में आयुष्मान भारत योजना का नया CEO किसे नियुक्त किया गया है? तो आयुष्मान भारत योजना का नया CEO नियुक्त किया गया RS शर्मा को। किसको? RS शर्मा को। और यह इंदु भूषण की जगह लेंगे। किसकी? और इनका कार्यकाल कितना है? 3 साल का कार्यकाल है और इन्हें इंदु भूषण की जगह पे बनाया गया है। हाल ही में अशोक टिंडा ने संन्यास की घोषणा की, वे किस खेल से संबंधित हैं? तो हाल ही में अशोक टिंडा ने संन्यास की घोषणा की है, वह क्रिकेट से संबंधित है। यह एक मीडियम फास्ट बॉलर है, इंडियन क्रिकेट टीम में थे, अब उन्होंने संन्यास की घोषणा कर दी है। हाल ही में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने किस ऐतिहासिक स्मारक को अनिश्चित काल तक बंद करने की घोषणा की है? तो अभी हाल ही में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने लाल किला के लिए, ऐतिहासिक स्मारक है लाल किला, उसको अनिश्चित काल तक बंद करने की घोषणा की है। ठीक है। हाल ही में केंद्र सरकार ने शहरीकरण की जरूरतों को पूरा करने के लिए कितने नए शहर विकसित करने की घोषणा की है? तो अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने शहरीकरण की जरूरतों को पूरा करने के लिए 8 नए शहर विकसित करने की घोषणा की है। ठीक है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्पर्श कुष्ठ जागरूकता अभियान की शुरुआत किस राज्य सरकार ने की है? तो अभी हाल ही में स्पर्श कुष्ठ जागरूकता अभियान की शुरुआत की है कर्नाटक सरकार ने। किसने? कर्नाटक सरकार के द्वारा यह स्पर्श कुष्ठ रोग से मतलब है ऐसे लोग जो कोढ़ी हो जाते हैं, जिनके शरीर पर फोपले बन जाते हैं, तो ऐसे लोगों के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए कर्नाटक सरकार ने स्पर्श कुष्ठ जागरूकता अभियान की शुरुआत की है। हाल ही में NP ट्रोंग को किस देश का राष्ट्रपति चुना गया? तो NP ट्रोंग को वियतनाम का राष्ट्रपति चुना गया है। यह इनका दूसरा कार्यकाल है, यानी कि यह पहले भी राष्ट्रपति थे, अब यह फिर से राष्ट्रपति पद पर चुने गए हैं। ठीक है। और यह इनका दूसरा कार्यकाल है और कहाँ के हैं? वियतनाम के। हाल ही में एरो इंडिया 2021 समारोह का उद्घाटन किसने किया है? तो अभी हाल ही में एरो इंडिया 2021 समारोह का उद्घाटन किया है हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी के द्वारा। जो एरो इंडिया 2021 समारोह है कहाँ पर हो रहा है? बंगलौर में हो रहा है। कहाँ पर? बंगलौर में
हो रहा है, ठीक है। और इसका उद्घाटन किया है हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी के द्वारा। हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन ने अपने मलेरिया पहल का नेतृत्व करने के लिए किसे चुना है? तो अभी जो अमेरिका के राष्ट्रपति नए बने जो बिडेन, उन्होंने अपनी मलेरिया पहल यानी कि जो अमेरिका सरकार के द्वारा मलेरिया पहल चलाई जा रही है उसके तहत डॉक्टर राज पंजाबी के लिए क्या उसका नेतृत्व करने के लिए डॉक्टर राज पंजाबी के लिए चुना गया है, ठीक है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने हर घर पानी हर घर सफाई मिशन की शुरुआत की है? तो हाल ही में पंजाब सरकार ने पंजाब सरकार ने हर घर पानी हर घर सफाई मिशन की शुरुआत की है। हाल ही में जेफ बेजोस ने सीईओ पद छोड़ने की बात कही। वह किस ई कॉमर्स कंपनी के सीईओ हैं? तो अभी हाल ही में जेफ बेजोस ने सीईओ पद से छोड़ने की बात कही है। अमेजन के सीईओ हैं। कौन है? अमेजन के सीईओ। अब यह अमेजन की चेयरपर्सन बनेंगे। अब सीईओ पद का खाली हो गया तो अब यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि अब नए सीईओ कौन बनेंगे? तो अमेजॉन के नए सीईओ बनेंगे एंडी जेसी। कौन? एंडी जेसी अमेजॉन के नए सीईओ बनेंगे। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारतीय मुक्केबाजी महासंघ के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो अभी हाल ही में भारतीय मुक्केबाजी महासंघ के अध्यक्ष बने अजय सिंह। कौन? अजय सिंह भारतीय मुक्केबाजी महासंघ के अध्यक्ष बने। इनका भी यह कार्यकाल दूसरा है, ठीक है, यानी कि यह दूसरी बार चुने गए हैं, ठीक है। हाल ही में आईसीसी ने किस भारतीय खिलाड़ी को प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया है? तो आईसीसी ने ऋषभ पंत के लिए ऋषभ पंत के लिए जनवरी मंथ के लिए यानी कि जो जनवरी महीना गुजर गया उस मंथ के लिए प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड से चुना गया है, यानी कि नॉमिनेट किया गया है। हाल ही में सेवी ने किस कंपनी के सीईओ किशोर बियानी के शेयरों की खरीद फरोख्त पर 1 साल का प्रतिबंध लगा दिया है? तो फ्यूचर ग्रुप के सीईओ किशोर बियानी, उस पर सेवी ने शेयरों की खरीद फरोख्त पर 1 साल का प्रतिबंध लगा दिया है, ठीक है। हाल ही में एशियाई मिश्रित टीम बैडमिंटन चैंपियनशिप रद्द कर दी गई। यह कहाँ पर आयोजित होने वाली थी? तो अभी हाल ही में एशियाई मिश्रित टीम बैडमिंटन चैंपियनशिप रद्द कर दी गई। यह वुहान में होने वाली थी, जो चीन का वुहान शहर है जहाँ से कोरोना वायरस फैला था, वहीं पर यह होने वाली थी। अब उसे वहाँ पर रद्द कर दिया गया है, ठीक है। हाल ही में खेल मंत्री किरण रिजिजू ने किस राज्य में SAI यानी कि साई के नए ट्रेनिंग केंद्र का उद्घाटन किया है? तो खेल मंत्री किरण रिजिजू ने असम में, कहाँ पर? असम में साई SAI, ठीक है, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, क्या स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नए ट्रेनिंग केंद्र का उद्घाटन किया है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में विश्व कैंसर दिवस कब मनाया गया? तो हाल ही में 4 फरवरी के लिए वर्ल्ड कैंसर डे मनाया जाता है। हाल ही में किस देश ने फेसबुक पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो म्यांमार ने फेसबुक पर यानी कि फेसबुक और जितने भी मैसेजिंग ऐप हैं उन पर यानी कि एप्लीकेशन है, मैसेजिंग एप्लीकेशन है, उन पर प्रतिबंध लगा दिया है। आप लोगों में मैंने अभी पिछला क्वेश्चन रिवीजन भी कराया था कि यहाँ पर तख्ता पलट की कोशिश की गई यानी कि जो सेना है उसके द्वारा, तो उसी को देखते हुए जो सेना ने अपने अधिकार में ले लिया है म्यांमार सरकार के लिए, तो वहाँ पर अब फेसबुक पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। हाल ही में किस राज्य के विधान परिषद के अध्यक्ष के प्रताप चंद्र शेट्टी ने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है? तो अभी हाल ही में कर्नाटका के कर्नाटका के विधान परिषद के अध्यक्ष हैं के प्रताप चंद्र शेट्टी, इन्होंने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में चौरी चौरा शताब्दी समारोह की शुरुआत किसने की है? तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा चौरी चौरा शताब्दी समारोह की शुरुआत की गई है, ठीक है। हाल ही में किस मंत्रालय ने गोवर्धन योजना के तहत के लिए एकीकृत पोर्टल की शुरुआत की है? तो अभी हाल ही में जल शक्ति मंत्रालय ने जल शक्ति मंत्रालय ने गोवर्धन योजना के लिए एकीकृत पोर्टल की शुरुआत की है। यहाँ से एक क्वेश्चन और बन जाता है कि जल शक्ति मंत्रालय के मंत्री कौन है, यानी कि जल शक्ति मंत्री कौन है? तो गजेंद्र सिंह शेखावत जल शक्ति मंत्री हैं। हाल ही में जारी 2020 लोकतंत्र सूचकांक की वैश्विक रैंकिंग में भारत की रैंक क्या रही? तो अभी हाल ही में जारी लोकतंत्र सूचकांक की वैश्विक रैंकिंग में भारत की रैंक रही 53 यानी कि 53, ठीक है। और पहले स्थान पर कौन रहा था?
तो नॉर्वे पहले स्थान पर रहा था। हाल ही में आईसीसी का डिप्टी चेयरमैन किसे बनाया गया है? तो आईसीसी का डिप्टी चेयरमैन बनाया गया इमरान ख्वाजा के लिए। किसे? इमरान ख्वाजा के लिए। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में महाराष्ट्र की विधानसभा के अध्यक्ष ने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। महाराष्ट्र की विधानसभा के अध्यक्ष कौन है? तो हाल ही में नाना पटोले। कौन? जो महाराष्ट्र की विधानसभा के अध्यक्ष है नाना पटोले, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। हाल ही में बेंगलोर हिंद महासागर के क्षेत्र सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो जो बेंगलुरु में आयोजित किया गया था हिंद महासागर क्षेत्र सम्मेलन, उसमें अपने देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने सम्मिलित हुए थे। ठीक है, यानी कि भारत का प्रतिनिधित्व किया था। इसमें सभी देशों के यानी कि जो जितने भी देश आए थे उनके केवल रक्षा मंत्री को ही बुलाया गया था, यानी कि यह रक्षा मंत्रियों की बैठक थी। हाल ही में किस राज्य सरकार ने कलिवली आर्द्रभूमि को पक्षी अभ्यारण्य बनाने की घोषणा की है? तो अभी हाल ही में तमिलनाडु सरकार ने, किसने? तमिलनाडु सरकार ने कलिवली आर्द्रभूमि को पक्षी अभ्यारण्य बनाने की घोषणा की है। उम्मीद है आप लोग अच्छे से ये क्वेश्चन रिवीजन में समझे होंगे। तो रिवीजन आप लोगों का अच्छे से हो गया होगा। तो मेरा आप लोगों से एक बार फिर से निवेदन रहेगा कि वीडियो को लाइक बस शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।